हेलो, वेलकम। थर्मोडायनेमिक्स में आज पढ़ेंगे हीट एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। दोनों चीज़ें वो है जिनके इर्द गिर्द सारी थर्मोडायनेमिक्स चलती है, या थर्मोडायनेमिक्स के सारे ऑपरेशंस इन्हीं दोनों पर डिपेंड है या इन दोनों के आसपास है। तो इन दोनों को समझने से पहले एक टर्म्स है जिसे थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली। एनर्जी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, यदि ये कहें कि किसी भी चीज़ में एनर्जी है तभी वो है। विदाउट एनर्जी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है विदाउट एनर्जी। मैं कहूँ कि मैं खड़ा हूँ तो मुझ में एनर्जी है, ये मेरे पास मार्कर है तो इसमें भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में है? अगर मैं इस मार्कर को फेंक दूँ, तोड़ दूँ, तो इसकी एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? या मेरे पास ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, अब मैं इसको थोड़ा हाइट पे लेके जाता हूँ तो अब यहाँ पर इसकी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है जो इसकी हाइट पर डिपेंड करती है। तो ये था एनर्जी जो अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है, मैंने कहा कि मेरे पास में ये कोई वेट है जिसे मैं ऊपर उठाता हूँ h हाइट तक मैं उठाता हूँ, तो इसकी अब एनर्जी चेंज होती है। तो ये एनर्जी जो यहाँ पर एनर्जी 0 थी वो अब एनर्जी हो गई mgh, पोटेंशियल एनर्जी इसमें इंक्लूड हो गई। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? ये तो है नहीं कि ये कोई हवा में एनर्जी थी जो इसमें एंटर कर गई और ये इस हाइट पर mgh एनर्जी इसमें आ गई। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, किस फॉर्म में आई, कौन इसको लेके आया? तो ये जानने के लिए अपने को हीट एंड वर्क पढ़ना पड़ेगा कि एनर्जी और वर्क, हीट एंड एनर्जी सेम नहीं है। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि एनर्जी को वर्क बोल देते हैं और एनर्जी को हीट बोल देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। हीट और वर्क दोनों सेम है, ठीक है। हीट और वर्क एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, बट एनर्जी पूरी तरीके से एक अलग फेनोमेना है। तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि एनर्जी यहाँ पर आई कहाँ से, एनर्जी किसके थ्रू आई। तो मैं कहूँगा कि हीट एंड वर्क मेरे पास वे दो चीज़ें हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, यानी कि एनर्जी को चेंज करने के लिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए मेरे जो चीज़ें काम में लेने वाला हो वो है हीट एंड वर्क। यहाँ पर इसको इस हाइट पर उठाया गया, 0 से mgh लाने के लिए h हाइट पर ले जाया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया जिसके कारण इसमें एनर्जी आई है? तो मैं सीधी सी बात ये कहा जाएगा कि कुछ वर्क हुआ है, यानी कि सिस्टम पर कुछ वर्क किया गया है, तब अपने को एनर्जी मिली है, ठीक है। अगर ये सिस्टम खुद काम करता तो एनर्जी रिलीज होती। एनर्जी टर्म में लेता हूँ, वर्क ऑन सिस्टम पर कुछ कार्य किया गया है तो एनर्जी मिली है, एनर्जी प्राप्त हुई है। बट यदि सिस्टम खुद काम करता है, ठीक है, मैं इस वेट को यहाँ से छोड़ दूँ, ठीक है, मार्कर को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, मैं मार्कर को यहाँ से छोड़ देता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। अब नीचे गिरा है तो क्या किया इसने, हाइट कम हुई है तो एनर्जी लॉस हुआ है। यदि सिस्टम ने खुद काम किया है, सिस्टम डूइंग वर्क, देन एनर्जी लॉस एंड देयर गेन। एनर्जी यूनिवर्स में गई है, ठीक है, एनर्जी बाहर आई है। तो वर्क वो फिनोमेना हो गया कि अगर एक सिस्टम पर बात करें कि सिस्टम की जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन पर एक कुछ चेंजेज आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, वर्क है। वर्क कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसे अपन पकड़ सके, देख सकें, जस्ट ए फीलिंग। ये फील करने लायक चीज़ है कि यहाँ कुछ चेंज हुआ है। एनर्जी का जो चेंज हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, ये डिपेंड करता है वर्क पर कि यहाँ पर कुछ हुआ है, एनर्जी या तो गेन हुई है या एनर्जी लॉस हुई है, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है वो है वर्क के थ्रू एनर्जी आई है। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ वेट है मेरे पास, ठीक है, ये कोई वेट है, इसे मुझे ऊपर नहीं उठाना है, इसकी एनर्जी चेंज करनी है। पहले भी इसकी एनर्जी चेंज हुई थी लेकिन कुछ काम किया गया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये यहीं पर रखा रहे लेकिन इसकी एनर्जी चेंज हो जाए। तो ये पॉसिबल है? जब तक कार्य नहीं होगा तब तक इसकी एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है? एनर्जी चेंज हो सकती है। मैं ऐसे काम करता हूँ कि इसको यहाँ पर एक हीटर लगाकर
गर्म करना शुरू करता हूँ, ठीक है। ये मेरा कोई हीटर है, हीटर, और ये मेरा सिस्टम है। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वर्क कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। तो उसको मैं गर्म करता हूँ। तो गर्म करने पर क्या होगा कि जो हीटर के जो पार्टिकल्स हैं जो रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसके क्या होगा कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जो इसकी एनर्जी को बढ़ा देगा, इसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। लेकिन टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, यहाँ पर कोई टेम्परेचर रखा हुआ नहीं था। टेम्परेचर कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जो सिस्टम हीटर में रखी हुई थी और सिस्टम में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। तो टेम्परेचर किसके कारण बढ़ा, या मैं कहूँगी एनर्जी किसके कारण बढ़ी, तो वो थी हीट वो है जिसके इसके हीट कैपेसिटी ये देखा जाए तो ये इसके 1 डिग्री सेल्सियस में यदि ग्रोथ कर दे तो उसकी हीट कैपेसिटी है। और यह बात करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा किसके कारण, तो वो था हीट। यहाँ पर हीट के थ्रू एनर्जी बढ़ी है, यहाँ पर वर्क के थ्रू एनर्जी बढ़ी है, लेकिन दोनों ने क्या काम किया है, एनर्जी को बढ़ाने का काम किया है, एनर्जी को चेंज करने का काम किया है। दैट्स गेन और लॉस, ये घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो हीट और वर्क दोनों सेम हुए। यहाँ पर एक अगर लाइन लिखी जाए कि हीट इज़ वर्क एंड वर्क इज़ हीट, दैट्स इट यूनिवर्सल ट्रुथ, कि ऊष्मा कार्य है और कार्य ही ऊष्मा है, जिसके कारण एनर्जी का चेंजेज आता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यदि आपके पास एक टिफ़िन है, यह आपका खाने का टिफ़िन है, लंच बॉक्स, ठीक है, यह आपका लंच बॉक्स है, तो इसे क्या कहेंगे कि ये एक एनर्जी है, इसमें क्या है, एनर्जी है। अब इस एनर्जी को यदि ट्रांसफ़र किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो कितने तरीके से ले जाया जा सकता है, ठीक है। इसको आप पैदल चल के यहाँ पर ला सकते हो, आप इसको ट्रेन के थ्रू ला सकते हो, आप इसको बस के थ्रू ला सकते हो, तो वह कुछ भी हो सकता है। वर्क किसी भी तरीके से किया जा सकता है, बट स्टेट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। और जब ये स्टेट पर डिपेंड करेगा कि यहाँ एनर्जी और यहाँ एनर्जी क्या है, ठीक है, तो ये पाथ कोई भी हो सकता है। वर्क कितना किया गया है, कहाँ से किया गया है, कैसे किया गया है, ये कोई मैटर नहीं करता। एनर्जी इज़ एनर्जी, जो फर्स्ट लॉ में अपन पढ़ेंगे कि एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, एनर्जी कंजर्व है, लेकिन ये किस रास्ते से गया है ये डिपेंड करेगा कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में जो गई है वो किस तरीके से गई है। तो वो है हीट एंड वर्क।